हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे जो 69,000 भर्ती प्रक्रिया जो आजकल न्यूज में बना हुआ है कि दोहरा आरक्षण क्या है, साथ ही साथ जो नई 3 महीने में लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है वो क्या है, किस बेस पे वो नई लिस्ट जारी होगी, साथ ही साथ यूपी टेट कब आएगा और सुपर टेट कब आएगा। ये दोनों क्वेश्चन, यूपी टेट और सुपर टेट, ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये 69,000 वैकेंसी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है इससे, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन भी समझेंगे हम लोग, ये दोनों बातें भी हम लोग समझेंगे जानेंगे। लेकिन उससे सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि जो दोहरा आरक्षण की बात कही जा रही है वो दोहरा आरक्षण है क्या, साथ ही साथ जो नई लिस्ट जारी होगी वो किस बेस पे होगी, यही मुख्य बातें हम लोगों को जाननी है। समझिएगा, ये भर्ती प्रक्रिया ये कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पूरी कहानी हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके में जान लेते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो शिक्षा मित्रों को क्या किया गया था, अस्थायी रूप से शिक्षक बना दिया गया था। लगभग 1,26,000 शिक्षा मित्रों को क्या किया गया, अस्थायी रूप से शिक्षक बना दिया गया। उसके बाद से जब समाजवादी पार्टी की सरकार हटी, उसके बाद योगी जी की सरकार आई, तो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, बल्कि वो 2 महीने तक की सैलरी भी वो उठा चुके थे, उसके बावजूद भी इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। फिर जब नई गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो कही कि हम इतनी बड़ी वैकेंसी 1,26,000 ये एक बार में तो नहीं करा सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कुछ और भी सीटों को लेकर के 2 बराबर भागों में, मतलब बराबर नहीं, 2 वैकेंसियों में उसको कन्वर्ट किया। एक था 68,500 और एक था 69,000 की वैकेंसी, ये 2 बार में ये फाइनल हुआ। जो 68,500 की वैकेंसी थी वो कोई दिक्कत उसमें नहीं है, वो तो हो गया। और जो 69,000 वाली वैकेंसी थी, शुरू से ही इसमें लफड़ा बना हुआ था, तमाम तरीके की याचिकाएं इसमें दायर हुई, कुछ अनरिजर्व वाले, कुछ अनारक्षित वाले, कुछ आरक्षित वाले, मतलब हर कैटेगरी के लोग इसमें याचिकाएं दायर किए। कुछ किसी बात को लेकर के याचिकाएं दायर किया कि किसी ने क्वेश्चन को लेकर के, किसी ने मेरिट को लेकर के, किसी ने गुणांक को लेकर के, हर कई प्रकार की इसमें याचिकाएं दायर की गई। तो उस बेस पे कुछ दिनों के बाद, लगभग 1-2 साल के बाद उसमें फाइनल मेरिट बना और उसमें क्या तय किया गया, अनरिजर्व का, जनरल कैटेगरी का 67.11 ये उसका मेरिट तय किया गया, गुणांक तय किया गया। उसके बाद से ओबीसी का 66.73 और SC ST का भी 66.73, ये पूरा इसमें एक मतलब कि कैटेगरी तय, मतलब गुणांक तय किया गया, एक मेरिट तय किया गया कि अब इतना जिसका रहेगा वो क्या होगा, इस शिक्षक प्रक्रिया में, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वो चयनित होगा। इसके तहत अब यहां से पूरी कहानी सुनिएगा कि यहां से जब पूरा ये मेरिट तय हो गया तब कहां ये बात फंसी। अब इसी को जानना है, इसी के बेस पे जो 144 पेज का पूरा जो लिस्ट निकल के आया है, ये सबसे पहले बता दें आपको कि ये 144 पेज का ये सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये अपना सुझाव दिया है। सुझाव नहीं, मतलब कि सरकार से ये कहा कि आप 3 महीने में नई लिस्ट जारी करें। किस बेस पे वो आपने लिस्ट जारी कर दिया, ये वाली जो लिस्ट थी ये इसमें कैसे घोटाला हुआ है, इसी को हम लोगों को समझना है, बने रहिए। जो 144 पेज का जो पूरा दिया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, उसको मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि कैसे उसमें धांधली हुई है, कैसे उसमें क्या किया गया है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। उसमें मान लीजिए कि जनरल का, मैं सीधे नंबर ना बताते हुए गुणांक के बेस पे आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा यहां से ये पूरी कहानी। मान लीजिए कि 67.11 ये जनरल कैटेगरी का गुणांक तय किया गया है, ओबीसी का तय किया गया है 66.73। अगर कोई ओबीसी वाला बच्चा, ओबीसी का उसने पहले सर्टिफिकेट लगा दिया है, उसको आरक्षण मिल चुका है, उसके बाद से अगर उसका मान लीजिए कि गुणांक बन रहा है
68, उसका गुणांक कितना बन रहा है? 68 बन रहा है, 68 से अधिक बन रहा है, या फिर 67 पॉइंट कुछ 11 से अलग बन रहा है, मतलब आगे बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो उसको उठा करके किस कैटेगरी में रख दिया गया? उसको उठा करके जनरल कैटेगरी में रख दिया गया। अब यहां से उठा करके इसमें रख दिया गया। अब सोचिएगा, मान लीजिए कि 50 बच्चे थे और उसमें 67.11 से ऊपर थे और एक था 67.11 था। 50 बच्चे जो आरक्षित वाले थे, मतलब कि अनरिजर्व वाले थे, अनारक्षित वाले थे, जनरल कैटेगरी वाले थे। जब ओबीसी का बच्चा और एससी एसटी का बच्चा जब 67.11 से अधिक पाया रहेगा तो उसकी नियुक्ति किसमें हो गई? उसकी नियुक्ति हो गई जनरल वाले में। तो अब जनरल वाला जो था, जो 67.11 था, वो तो नीचे आ गया, वो तो 50 सीट था मान लीजिए, तो वो 50 से नीचे आ गया, तो वो क्या हुआ? वो पूरी तरीके से बाहर हो गया। इस पे भी एक याचिका दायर की गई कि जो जिस कैटेगरी में है, मान लीजिए कि ओबीसी में है तो उसको ओबीसी में ही रखा जाए, एससी एसटी में है तो उसको एससी एसटी में रखा जाए, जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में उसको रखा जाए, उसको अलग कैटेगरी में ना भेजा जाए। मतलब कि मान लीजिए कि एससी एसटी वाला ही बच्चा है और वो 68 69 ये 70 गुणांक उसका बन गया, तो उसको किस में सिलेक्शन मिला? उसको ये आरक्षण मतलब कि अनारक्षित वाले सीट में उसको सिलेक्शन मिल गया। इससे भी क्या हुआ, मान लीजिए कि देखे होंगे जब आप लोग वैकेंसी प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तो जिनका गुणांक ज्यादा बन रहा था उनको पहले बुलाया जा रहा था, जो नजदीक के क्या थे स्कूल थे वो जल्दी भर गए। अब ये बच्चा मान लीजिए कि 68 पॉइंट कुछ पाया है तो वो तो सिलेक्शन करवाया अपना इसमें, मतलब जबरदस्ती उसका इसमें हुआ और उसको मिला कॉलेज दूर, क्योंकि इसका सिलेक्शन बाद में होगा, जो अधिक गुणांक पाया रहेगा उसका पहले हो गया और ये कम वाले का बाद में हुआ। इसीलिए इस पे भी बवाल हुआ, इस पे भी बवाल हुआ कि क्यों हमको इधर से उठा करके इसमें नौकरी दिया जा रहा है, हमको क्यों अपने में नहीं दिया जा रहा। जब हम अपने में रहते तो हमको क्या होता, वरीयता पहले मिलती, हम पहले बुलाए जाते और भी नजदीक के जो स्कूल थे उसमें मेरा हो सकता था। तो इस पे भी याचिका दायर हुई। इन्हीं सब को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा है, अपनी 144 पेज की जो लिस्ट दायर की है उसने ये कहा है, क्यों आपने ऐसा किया है, अब हमको 3 महीने में एक नई लिस्ट चाहिए। अब जो वैकेंसी जो नौकरी कर रहे हैं उनको क्या कहा है कि 3 महीने में नई लिस्ट चाहिए। अब देखिएगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं क्या वो लोग बाहर हो जाएंगे? इसको समझने की कोशिश करिए। इसको यदि हम लोग समझते हैं तो मुश्किल से लगभग कितना, लगभग 500 से 1000 लोगों पे ये प्रभाव पड़ने वाला है। 500 से 1000 लोगों पे ये प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो हो सकता है कि मतलब बाहर भी हो जाएं, और जो मान लीजिए कि 66.72 हैं तो उनका तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये अपने अपने कैटेगरी में आएंगे फायदा किनको होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता है कि एससी एसटी वालों को होगा, कि ओबीसी वालों को होगा, कि जनरल वालों को होगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है जब तक कि 3 महीने में जो नई लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया है वो ना मिल जाए, तब तक हम लोग कोई भी मतलब कि बता नहीं सकते हैं कि हाँ इनको फायदा हो सकता है, किसी को भी इसमें फायदा हो सकता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। उसी में फिर क्या किया गया था, 6800 का और लिस्ट जारी किया गया था। 5 जनवरी 2022 को यह घोषणा हुई कि 6800 और लिस्ट आ रहा है, लेकिन इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, अभी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब ये लिस्ट नहीं आएगी। साथ ही साथ अब पूरा चीज किस पे डिपेंड है, पूरा चीज अब नए लिस्ट पर डिपेंड है, जो कि 3 महीने में हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच ने मांगा है सरकार से। तो अब ये पूरा इसी पे डिपेंड है और ये 6800 वाला लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे दोहरा आरक्षण पाने वालों को इसमें क्या बाहर किया गया है। तो अब देखिएगा पूरी कहानी। अब इससे रिलेटेड यूपी टेट और नई भर्ती, कहीं ना कहीं यूपी टेट और नई भर्ती सरकार का नजरिया देखिएगा, जब तक
69,000 वाली वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती। साफ साफ सुन लीजिए, जब तक 69,000 वाली वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती तब तक नई शिक्षक भर्ती आ ही नहीं सकती, इतना लिख के ले लीजिए। और जब तक पुराना यूपी टेट, ये कोर्ट से मामला तो रिजर्व हो चुका है, जब तक जाहिर नहीं हो जाता तब तक यूपी टेट भी नहीं आएगा। ये भी लिख के ले लीजिए कि जब तक वो मामला आ नहीं जाता है तब तक वो होने वाला नहीं है। और जब तक यूपी टेट नया नहीं हो जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती आ ही नहीं सकती। ये भी एक कड़वा सच है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सवाल, नई यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? 69,000 वैकेंसी से ये कहीं ना कहीं संपर्क में आता है, टच करता है इसको। अगर आप लोग पूरी कहानी समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो इतना एक लाइन में जान लीजिए कि जब तक ये वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाती, अब सरकार के पास 3 महीने का और समय मिल गया, चुनाव और भी नजदीक आ जाएंगे, लेकिन हमें अपना तैयारी बरकरार रखना है, हमें अपनी तैयारी से चूकना नहीं है। हम निरंतर अपना प्रयास करते रहेंगे, भर्ती आए या ना आए। आप देखिए, जब भी भर्ती आएगी हम अपनी तैयारी पूर्ण रखें, जब भी वैकेंसी आएगी तो हम उसमें क्या लें, भाग ले सकें। भाग के साथ साथ उसमें अपना बॉर्डर पे न रहें, एक ऐसे स्तर पे रहें ताकि इनका प्रभाव न पड़ने पाए, 1-2 गुणांक का प्रभाव न पड़ने पाए। हम अपनी तैयारी को इस कदर बनाए रखें, इस कदर तैयार रखें। आप जान रहे होंगे कि अब यूपी टेट का भी 1/4 मार्क लिया जाएगा। तो यूपी टेट जब भी आए फिर से आप फॉर्म डालिए, फिर से आप पढ़िए और कहीं ना कहीं कितना लेकर आइए, मैं कहता हूं 130 प्लस लेकर के आइए। इस हिसाब से इस तैयारी के साथ आप पढ़िए, कहीं ना कहीं इसमें भी आपको मदद मिलेगा। 5-6 सब्जेक्ट तो मिल ही जाता है सुपर टेट में, जो 14 सब्जेक्ट है उसमें 5-6 सब्जेक्ट तो उस लेवल का तैयार हो जाएगा, तो कम ही पढ़ना रहेगा। तो यूपी टेट कहीं ना कहीं साथ में पढ़ते हुए चलिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए चलिए, करंट अफेयर देखते हुए चलिए, साथ ही साथ ये लक्ष्य बनाकर चलिए कि हमें यूपी टेट में 130 प्लस लाना है। पहले यूपी टेट देखिए, फिर सुपर टेट देखिए, ठीक है। ये थी पूरी कहानी। अगर आपने ये पूरी कहानी समझी होगी तो बात मतलब कि मैं तो अपना 100% दिया हूं आप लोगों को समझाने में। अगर आप लोग इस कहानी को समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये भी दोनों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये भी मैंने आप लोगों के सामने ये रख दिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं इसी तरह की और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ हम बहुत जल्द ही यूपी टेट का जो प्रैक्टिस सेट है या फिर कोर्स है वो जल्दी ही हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ नोट्स की समस्या के लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है मेरी तरफ से, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिए। अभी आप लोग केवल सिर्फ और सिर्फ अपने मन से तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।